दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। महोदय, अभी आपने नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय से सुना कि मैं इससे पहले भी कई बार त्रिचूर आ चुका हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं यहाँ 25 वर्ष पहले आया था और अब जब मैं फिर आया हूँ तो यह पिछले 25 वर्ष मेरी नज़रों के सामने गुजरते दिखाई देते हैं। मैं देखता हूँ कि लंबे संघर्ष के बाद हमने कैसे आज़ादी हासिल की और उसके बाद कैसे हम और भी कठिन संघर्ष में जूझ रहे हैं। ऐसे संघर्ष में जो अपने देशवासियों के आर्थिक कल्याण और उच्च जीवन स्तर के लिए है। आर्थिक कल्याण के इस लक्ष्य से हर आदमी सहमत होगा, तब अनेक बातों में हमारा मतभेद क्यों होता है? विभिन्न पार्टियां क्यों हैं? विभिन्न पार्टियां होना अच्छा है, क्योंकि जब एक ही समस्या पर कई तरह से विचार किया जाता है तो उसके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। सब लोगों के एक ही ढंग से विचार करने की बात पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं चाहता हूँ कि विचारों की आज़ादी हो और उनका खुलकर आदान प्रदान हो। कभी कभी इससे हमें सच्चाई का पता चलता है। चेंज। फिर भी किस रास्ते पर चला जाए, इस मुद्दे को लेकर अक्सर आपस में मतभेद और लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? मैं इसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, इसी बात पर जोर देता हूँ जो बिल्कुल साफ है और जिससे हर एक को सहमत होना चाहिए। मैं भारत की एकता पर जोर देता हूँ, केवल राजनीतिक एकता पर नहीं, वह तो हमने हासिल कर ली है। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यानी भावात्मक एकता हमारे विचारों और दिलों का मिलन, अपने भीतर से अलगाववादी भावनाओं को खत्म करना। जहां सब लोग भारत की एकता के बारे में सहमत हैं, वहीं बहुत से लोग और कुछ पार्टियां भी ऐसे काम करती हैं जिनके परिणाम से भारत की एकता टूट सकती है। वे ऐसा क्यों करते हैं, मैं नहीं जानता। जब हम भारत के लोग एक ओर अपनी संस्कृति, समान उद्देश्य, मैत्री, प्यार आदि के बंधनों से बंधे हैं, दूसरी ओर दुर्भाग्यवश भारत में अलगाववादी और विघटनकारी प्रवृत्तियां छिपी हुई हैं जो कोई नई समस्या खड़े होते ही अपना सिर उठा लेती हैं। हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करते हैं। हर हालत में हमें इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन इतनी उत्तेजना और गुस्सा क्यों? आखिर इस अलगाववाद का क्या मतलब है? अपने साथियों के लिए आपके दिल में प्यार नहीं है, बल्कि नफरत है। जो लोग या राष्ट्र एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनके आपस में नज़दीक आने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लोगों के नज़दीक आने पर सख्त नफरत है
जो दूसरों को नापसंद करते हैं। किसी को चोट पहुंचाने के लिए नजदीक आना बुरी बात है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम इन सैनिक गठबंधनों के खिलाफ हैं। चेंज। महोदय, हमें ऐसी विघटनकारी प्रवृत्तियों से होशियार रहना चाहिए जो मौका पाते ही देश में सिर उठाने लगती हैं। इन विघटनकारी प्रवृत्तियों में कुछ ऐसी हैं जो सांप्रदायिकता की श्रेणी में आती हैं, अर्थात किसी धर्म की आड़ में खेली जाने वाली राजनीति जिसमें एक धार्मिक वर्ग को दूसरे से नफरत करने के लिए उकसाया जाता है। फिर प्रांतवाद या राज्यवाद की प्रवृत्ति है। हमारे देश में सबसे घातक और खतरनाक प्रवृत्ति शायद जातिवाद की है। जब जाति प्रथा शुरू हुई थी तो बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसने हमें राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर कमजोर कर दिया है। इसने हमें छोटे छोटे गुटों में बांट दिया है। इससे लोगों में वर्ग बन गए हैं। कुछ लोग अपने आप को उच्च जाति का कहते हैं तो कुछ मध्यम जाति का और कुछ निम्न जाति का, कुछ की तो कोई जाति ही नहीं है। इस तरह यह असमानता शुरू हुई जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। मेरे विचार से भारत की कमजोरी और पतन का यही मुख्य कारण रहा है। इतिहास के ये सारे सबक हमारे सामने हैं। हमने देखा है कि अपनी बहुत सी अच्छाइयों और योग्यताओं के बावजूद भी हम राष्ट्रों की दौड़ में बार बार पिछड़े हैं और हमारे बीच एकता की इस कमी के कारण ही भारत का पूरा समाज ऐसी जातियों और वर्गों में बट गया है जो एक साथ नहीं चल पाते। इसलिए मैं हर जगह भारत की एकता पर और सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, अलगाववाद, राज्यवाद और जातिवाद से लड़ने की जरूरत पर जोर देता हूं। चेंज। जहां तक मैं समझता हूं और आशा है आप भी वैसा समझते हैं, भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम में कोई बंटवारा नहीं है। केवल एक भारत है जिसके हम सब, आप और मैं उत्तराधिकारी हैं। यह हम सब का है। भारत का यह दक्षिणी भाग या वह त्रावणकोर कोचीन राज्य आपकी मिल्कियत नहीं है। इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। इसी तरह हिमालय के उत्तरी राज्य हमारी मिल्कियत नहीं हैं। उन पर आपका भी अधिकार है। वे आपके भी उतने ही हैं जितने कि किसी अन्य भारतवासी के। इसलिए उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत प्रत्येक भारतवासी की साझी विरासत है। भारत का अब तक का हजारों वर्ष का इतिहास और उसकी समूची संस्कृति, चाहे वह उत्तर की हो या दक्षिण की अथवा किसी और स्थान की, हमारी साझी विरासत है। यही नहीं, हमारे सामने फैला विराट भविष्य भी हमारी साझी विरासत बनेगा। इस बहस के दौरान जो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और आलोचना की गई है तथा सुझाव दिए गए हैं, उनके बारे में निसंदेह मेरे साथी माननीय रक्षा मंत्री महोदय जवाब देंगे। मैंने केवल रक्षा व्यवस्था के कुछ
मुख्य और बुनियादी सिद्धांतों और खासकर हमारे सामने आने वाली समस्याओं की और सदन का ध्यान खींचने के लिए बहस में हस्तक्षेप किया है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे भविष्य में आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।